बात है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन किन्हें कहते हैं। क्या बात है? मुक्त इलेक्ट्रॉन किन्हें कहते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं इनको फ्री इलेक्ट्रॉन। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो पहले तो हमें नाम से ही पता चल रहा है कि ये फ्री है या मुक्त है। हिंदी में कहें तो मुक्त है और इंग्लिश में कहें तो फ्री है। किस चीज से फ्री है या किस चीज से मुक्त है? ये जो इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक के द्वारा आकर्षण बल लगता है, उस आकर्षण बल से ये क्या हो चुके हैं? मुक्त हो चुके हैं, फ्री हो चुके हैं। तो ये इसलिए ये क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन है। अब होता क्या है कि मान लो ये एक पदार्थ है। ये क्या है? एक पदार्थ। अब इस पदार्थ में बहुत सारे परमाणु हैं। ये परमाणु है। इस कोई भी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बनता है। ठीक है, इस पदार्थ में क्या है? बहुत सारे परमाणु हैं। और अगर एक परमाणु की हम बात करें तो किसका अगर एक परमाणु ले लें और ये परमाणु मान लो कौन सा है? ये परमाणु क्या है? सोडियम है। मान लो पदार्थ क्या है? ये सोडियम है। तो सोडियम का अगर एक परमाणु हम ले लें तो यहाँ पर ये तो है इसका नाभिक। ये क्या है? इसका नाभिक। और नाभिक में कौन रहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कितने क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है सोडियम का? 11Na। और ये होता है 2, 8 और 1। यानी कि इसकी जो पहली सेल है, फर्स्ट सेल है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? इसमें दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो ये है इसकी आपकी फर्स्ट सेल। और फिर दूसरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? इसकी दूसरी में रहेंगे 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये दूसरी सेल है। और फिर ये इसकी तीसरी सेल है। और तीसरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? इसके 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो देखिए भाई, ये मान लो पहली सेल में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी सेल में दूसरे कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हो गए इसमें दूसरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। और जो आउटर मोस्ट सेल है इसकी तीसरी सेल, इसकी आउटर मोस्ट सेल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये नाभिक के चारों ओर चक्कर काट रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम इस पदार्थ को रगड़ते हैं या इसको गर्म करते हैं तो गर्म करने पर या रगड़ने पर इस पदार्थ को क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। उसी ऊर्जा को ये जो परमाणु का बाह्य कक्षा का इलेक्ट्रॉन है, ये उस ऊर्जा को अपने अंदर ग्रहण करता है। और अगर वो ऊर्जा इतनी मात्रा में है कि ये अपनी कक्षा को छोड़ सके, जो ऊर्जा इसे मिली है उसकी मात्रा इतनी है कि इसे कक्षा छोड़ने के लिए पर्याप्त हो। कक्षा छोड़ने के लिए क्या हो? पर्याप्त हो। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है? अपनी कक्षा को छोड़कर ये जो परमाणु है, मान लो इसका, इस परमाणु का ये इलेक्ट्रॉन था, इसको छोड़ करके इन परमाणु के बीच में आवारा फिरने लगता है इधर उधर। ठीक है, तो चूंकि ये अपने परमाणु से मुक्त हो चुका है, यानी कि नाभिक के द्वारा लगने वाले आकर्षण बल से मुक्त हो चुका है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और ऐसा ही बहुत सारे परमाणुओं के साथ होता है। तो इसलिए इसमें बहुत सारे जो धातुएं होती हैं उसमें बहुत सारे क्या उत्पन्न हो जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाते हैं। क्या उत्पन्न हो जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाते हैं। और जो धातुएं होती है, जो उसमें विद्युत का चालन होता है, वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही होता है। ठीक है।